क्या उन्होंने ये कहा कि भाई वो नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे? अरे वो खुद अपना बेरोजगारी दूर करने में लगे हैं। उन्होंने इतना तो कहा है, इतनी बात तो कही है कि उनका नुकसान काफी हो गया राजनीति में। इतनी बात तो कही है। बाहर से आ रहे हैं, उपद्रवी तत्व आ रहे हैं, शरारती लोग आ रहे हैं, हमारे इलाके की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किलकियां मारते हैं, गलत इशारे करते हैं। और भाई उनको समझाने के बजाय, भाई उनको ये कहने के बजाय कि भाई गलत बात ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई ये कहता है कि जैसे है वो मेरे हैं। ये तो बढ़ावा देने की बात है। पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मात्र शक्ति, नौजवान साथियों और इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव कोट रांगडाल की पावन धरा को, बाबा लालदास को, बाबा सूरजगिरी जी महाराज को, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को और माताओं के चरणों में सिर झुका करके नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने गांव में इतनी बड़ी संख्या में आप सब ने 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी इतना उत्साह के साथ, इतने स्नेह के साथ, इतने प्यार के साथ आपने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सभा को याद रखूंगा। मैं गदगद हूं, अभिभूत हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते आप सबने इतना बड़ा समर्थन यहां पर देने का काम किया। इस सभी समाज के मौजूद लोगों ने समाज की पगड़ी की जिम्मेदारी हमारे सिर पर रखी है। मैं आपकी पगड़ी की जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते हुए आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपना मान सम्मान, आपका मान सम्मान कभी भी कम नहीं होने दूंगा, बल्कि उसको बढ़ाने का काम करूंगा। मैं औपचारिक तौर पर अपने गांव में प्रत्याशी के तौर पर आपसे समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपसे आपका वोट का दान मांगने के लिए आया हूं। लोकतंत्र में एक दिन के लिए आप राजा बनने वाले हो। 5 अक्टूबर को आप जज बन करके फैसला सुनाओगे, अपना प्रतिनिधि चुनोगे, विधायक चुनोगे। अगले 5 साल के लिए कौन हरियाणा की विधानसभा में आपकी आवाज उठाए, कौन आपके हकों की लड़ाई लड़े, कौन अपने इलाके के विकास के काम करवाए, कौन हमारे नौजवानों के, बच्चों के भविष्य का निर्माण करे, यह फैसला आपको करना है। 2014 में आपने 5 साल के लिए सेवा मुझे बख्शी थी। मेरे नानंद विधानसभा में मेरे से जितना संभव हो पाया, रात दिन मेहनत करके मैंने अपने नानंद के विकास के लिए अधिक से अधिक कोशिश की। वह विकास की झांकी आपके सामने है, मुझे उसकी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अनेकों काम अपने नानंद हल्के में हुए और सारा हरियाणा इस बात की चर्चा करता है कि नानंद हल्के में इतने विकास के काम हुए कि शायद किसी 5 साल में किसी मुख्यमंत्री के इलाके में भी नहीं हुए। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कलोई से थे। चौधरी बंसीलाल जी भी अनेकों बार मुख्यमंत्री बने, तोशाम से थे। चौधरी भजनलाल जी आदमपुर से मुख्यमंत्री बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी, वो भी मुख्यमंत्री बने। इन सब के इलाकों के अंदर भी कोई भी मुख्यमंत्री के इलाके में भी 4 कॉलेज, 4 ITI और 1 यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर नहीं है जो अपने नानंद हल्के में केवल मंत्री रहते हुए बड़े। साथियों, विकास बहुत करना था, लेकिन 5 साल पहले यह अवसर हमें नहीं मिला। ईश्वर को जो मंजूर था स्वीकार है। विकास की गति धीमी पड़ी, लेकिन अब फिर आपके सामने मौका है और मेरी अर्जी आपके दरबार में है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे मैंने 5 साल विकास के काम करके दिखाए थे, बिना मांगे विकास करके दिखाया था, एक मौका मुझे दीजिए। अगले 5 साल और विकास भी करेंगे और जिस प्रकार से विकास का खकाटा उठाया था, अगले 5 साल इन नौजवानों के रोजगार का खकाटा उठाने का काम करूंगा। और आप मानेंगे कि जो मैं कहता हूं करके दिखाता हूं। आप मुझ पर यकीन करें, मुझ पर विश्वास करें, मुझ पर भरोसा करेंगे।
मैं मानता हूं, लेकिन आपको तोड़ना होगा। और भी पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे, और भी उम्मीदवार आएंगे, आपको उनके बारे में भी विचार करना होगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। क्या मेरे कांग्रेस पार्टी के मित्र से आप ये उम्मीद कर सकते हो? वो मेरा भाई है, वो हमारा अपना भाईचारे का हमारा अपना अजीज है। क्या मेरा कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, क्या वो अपने इलाके की आवाज चंडीगढ़ में उठाने की बात कर रहा है? 20 दिन से वो चुनाव प्रचार में है। उससे पहले वो कहते हैं 1.5-2 साल से वो लगे हुए थे। मुझे, आपने बहुत बार उनकी बातें सुनी होंगी, मुझे एक भी इंसान यहां पर ये बताए कि मेरे भाई ने नारनौंद के विकास के लिए एक भी कोई लाइन आज तक बोली हो, मुझे बताए कि ये काम करवाएंगे, कोई बोली हो तो बताए। उन्होंने कोई काम आज तक नहीं बोला कि वो ये काम करवाएंगे। तो उन्होंने कोई कॉलेज खोलने की बात की, कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, कोई रेल लाइन बनाने की बात की, कोई, या उन्होंने ये कहा हो कि वो विधायक बनेंगे, या उन्होंने ये कहा कि भाई वो नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे? अरे वो खुद अपना बेरोजगारी दूर करने में लगे हैं। उन्होंने इतना तो कहा है, इतनी बात तो कही है कि उनका नुकसान काफी हो गया राजनीति में, इतनी बात तो कही है। वोट मांग रहे हैं अपना घाटा पूरा करने के लिए, अपना नुकसान की भरपाई करने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए वो नहीं कर रहे हैं, वो नारनौंद के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ किस प्रकार की संस्कृति आज नारनौंद में चल रही है, किस प्रकार के उनके सोबत है, किस प्रकार की उनकी संगत है, नामी गिरामी लोग आज उनके साथ आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उपद्रवी तत्व आ रहे हैं, शरारती लोग आ रहे हैं, हमारे इलाके की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किलकियां मारते हैं, गलत इशारे करते हैं, और भाई उनको समझाने के बजाय, भाई उनको ये कहने के बजाय कि भाई गलत बात ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई ये कहता है कि जैसे है वो मेरे हैं। ये तो बढ़ावा देने की बात है। एक हमारी राष्ट्रीय स्तर की नेत्री हमारे इलाके की भांजी है, वो हमारी विरोधी विपक्षी है, लेकिन उसको गाली गलौज देने का कौन सा ये संस्कार है? ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सी सभ्यता है? ये कौन सी मर्यादा है कि एक बहन बेटी को गाली दी जाए? 36 बिरादरी की बहन बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी बहन होती है, और उसका दर्द कोई एक बिरादरी को, एक समाज को नहीं होता है। अगर किसी भी बिरादरी की बहन बेटी को गाली दी जाए, इसका दर्द, इसका रोष 36 बिरादरी के हर आदमी के सीने के अंदर होता है। हर आदमी कहता है ये गलत बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर सामाजिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा भाई कहता है कि भाई उनकी निजी राय है, इसका मतलब एतराज नहीं, उनको निजी राय है, हो सकती है किसी का ऐसा उनका मानना है। और आज कांग्रेस पार्टी हमारे हरियाणा प्रदेश में एक नया घोषणा पत्र लेकर के आई है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र मैंने कल वीडियो में सुना, उनके एक विधायक है शमशेर गोगी जी, करनाल में असंध में वोट मांग रहे थे, आपने भी वीडियो सुना होगा। शमशेर गोगी जी कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे वो, और कांग्रेसियों का घर भरने का काम करेंगे। मतलब हरियाणा की जनता इसलिए वोट दे कि कांग्रेस की सरकार इसलिए बनाए कि कांग्रेसियों का घर भर जाए, इसलिए आपके वोट लें। यह इनका घोषणा पत्र है। उनके घोषणा पत्र का दूसरी तस्वीर नीरज शर्मा दिखा रहे थे, विधायक है फरीदाबाद से। नीरज बाबू बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाओ, वो ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2-2 हजार नौकरियां मिलेंगी एक एमएलए को बेचने के लिए, और फिर कहते हैं वो वोटों के लिए बेचेंगे या पैसे में बेचेंगे। यानी कि 10 साल का घाटा जो कांग्रेसियों को हो रहा है, जो इनका टोटा पड़ा हुआ है, ये अपना घाटा नुकसान पूरा करने की फिराक में है आपका वोट लेकर के। और हमारा भाई तो उससे भी आगे चला गया। हमारा भाई ये कहता है, हमारा भाई कहता है कि एक आदमी 5-5 वोट डालो। ये वीडियो देखिए आपने, हमारा भाई कहता है एक आदमी 5-5 वोट डाल दो। अरे भाई, जब आपने पर्चा दाखिल किया तब आपने एसडीएम के सामने कसम खाई थी, शपथ ली थी कि आप संविधान की इज्जत करोगे,
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, एक आदमी का एक वोट, टाटा हो, बिरला हो या एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, हर आदमी का एक वोट। और एक आदमी को 5 वोट डलवाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई को दिख रहा है कि हार दिखाई दे रही है, एक एक आदमी से 5 वोट डलवाए बिना काम नहीं चलने वाला है, इसलिए घाटा टोटा दिखाई दे रहा है। और ये मेरे मोट रंग डाल की मेरी सरदारी, ये मेरी सरदारी, मेरा चारों तरफ मेरा भाईचारा ये खड़ा है। आप ये बताओ, उन ऐसी आप सबको देख के उनकी रूह कांप जाती है। हुड्डा साहब रात को फोन करते हैं कि भाई खुफिया रिपोर्ट है, चुनाव में गड़बड़ हो रही है, अब एक आदमी से 5 से काम नहीं चलेगा, थोड़े दिन में ये 10-10 वोट भी मांगेगा एक आदमी से। हमें विश्वास है कि 36 बिरादरी साथ है, हमें विश्वास है भाईचारे की आत्मा जगी हुई है, हमें विश्वास है चुनाव वो जीतता है जिसके साथ गरीब वर्ग खड़ा हो, और चुनाव वो जीतता है जिसका 36 बिरादरी खड़ी है, जिसके साथ 36 बिरादरी खड़ी हो। हमारे तो पूरी तरह से हमें विश्वास है। मैं तो खुला कहता हूं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट की ताकत दी है, एक आदमी का एक वोट, आप अपना एक ही भुगता दियो, आपकी बहुत बड़ी जीत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सरपंच साहब, एक आदमी तो और आगे बढ़ गया, इनके साथ में था, उनके साथ में था, वो बोलता है कि भाई सारे इकट्ठे हो जाना सुबह सुबह बूथ पे। आपने वीडियो सुनी होगी, वो बोला इनको 8 बजे ओटड़ों पे से खुदा देना, ओटड़ों से पे खुदा देना। अच्छा भाई, कानून कुछ है ही नहीं, संविधान कुछ है ही नहीं, और ओटड़ों से पे खुदा देना, ये कौन से काटड़ू है ओटड़ों पे से खुदा दोगे? अरे बब्बर शेर है, हाथ में लगा के दिखाना, पता चलेगा क्या? ये बाहर से आए लोगों के दम पर ऐसी बातें हो रही है। ये बाहर से आए जो काली शीशों वाली गाड़ियां घूम रही है, ये जो बाहर से उपद्रवी जो घूम रहे हैं, इनको समझा दो, बाहर वाले जो है 3 तारीख के 5 बजे तक रह सकते हैं, डरते हम उनसे नहीं, वो चाहे तो रह ले, लेकिन 3 तारीख के 5 बजे के बाद फिर हम ही हम होंगे, फिर तुम दिखाई नहीं दोगे। जो डरता है वो डराता है। कभी आपने किसी बहादुर आदमी को डराते नहीं देखा होगा। जो डरपोक होता है वो दूसरों को डराता है, जो डरपोक होता है वो गुंडे बदमाश को लेकर के आता है। मजबूत आदमी कभी भी किसी गुंडे बदमाश को लेकर के नहीं आएगा। तो साथियों, अपने नौजवानों को गलत सोबत से बचाओ, गलत संगत से बचाओ, नशे से बचाओ, गलत रास्ते पे पड़ने से बचाओ। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर जाएं? अरे मैं अपने नौजवानों के भविष्य को संवारना चाहता हूँ, मैं अपने इलाके के नौजवानों के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनको पढ़ा करके, लिखा करके, अच्छी बातें बता करके उनको कामयाब करना चाहता हूँ, उनको प्रदेश में, देश में, विदेशों तक कामयाब करना चाहता हूँ। और ऐसा ना हो जाए कि मेरा भाई वो इन सारे ने थाने में बिठा दे, ऐसी हालात पैदा ना कर दे। वो कहते हैं मुहावरा है कि बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं बंदर के हाथ में माचिस दोगे तो जंगल में आग लगा देगा। तो इसलिए माचिस सोच समझ करके देना कि चूल्हा तो जला दे पर पूरे बस्ती में आग लगाने का काम ना करे। तो आप समझ लेना कौन आपके घर में चूल्हा जलाने वाला है और कौन जंगल में। आप समझ लेना इस बात, कौन बच्चों को बिगाड़ने वाला है और कौन बच्चों के भविष्य को संवारने वाला है, कौन इलाके का विकास करने वाला है और कौन खुद का विकास करने वाला है, कौन दूसरों के दरवाजे पर चौकीदार बनकर के काम करने वाला है और कौन नानंद को नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठाने वाला है। अरे घाटे का सौदा क्यों करेंगे जब हमें सीधा सीधा नायब सिंह जी के बराबर बैठने का मौका मिले, सीधा सीधा खजाना हमारे हाथ में हो,
सीधा सीधा अपना फैसला भी करे, हरियाणा की भी फैसला करे। वो काम करना है कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर के चौकीदार बन करके बैठना, दरबान बन के बैठना। मेरा नानोद इतना कमजोर नहीं है। मेरा नानोद की 36 बिरादरी अब खुद मुख्तार बनना चाहती है। आप सबका साथ मिले, निवेदन करता हुआ एक एक वोट कमल के फूल पर डालने का काम करना। 5 बजे शाम तक, 5 बजे शाम तक आप संभाल लेना। माताओं बहनों, आपके लिए खुशखबरी है। 5 तारीख को वोट पड़ेगा, आपको रिजल्ट आएगा। 10-12 तक आपकी सरकार बन जाएगी। नवंबर के महीने में अपने बैंक के खातों के ऊपर नजर रखना। नवंबर के महीने से जैसे जैसे कमल के फूल के बटन दबाते चले जाओगे, नवंबर के महीने से आपके बैंक खातों में आए महीने, हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिला करेंगे हर महिला को। भाई तुम तारीख क्यों बजाओ, तो इनका काम है। नहीं, ये कोई बीड़ी बंडल का खर्चा मांगे कतीमती हो, अपने पास रखियो, धारा है ये 25,000 रुपए साल के, ये सिर्फ आपकी जेब खर्ची है। साल के 25,000, 2100 रुपए प्रति माह। दूसरा ये जो सारी चौपालें बनाते हैं, सारी अपनी बना लेते हैं, अपनी अपनी बिरादरी की बना लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने सुना महिला चौपाल? मैंने पार्टी में प्रार्थना करी और आज हमने फैसला किया कि अब हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर आधी आबादी के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए अलग से महिला चौपालों को बनाने का काम करेंगे। सारे हरियाणा में बनेगी, लेकिन नानोद में खास बनेगी। नानोद की खास क्या होंगी कि बीबीसी लंदन का टेलीविजन वाले भी रिकॉर्डिंग करने आएंगे कि चौपालें महिलाओं की सारे हरियाणा बनी है, और नानोद की चौपालों में एसी लगवाऊंगा, टीवी लगवाऊंगा, लाइब्रेरी बनवाऊंगा। आपने मजबूती रखनी है, आपने साथ देना है। और जो बेटियां हमारी जो कॉलेज पढ़ने जाएगी, ये बेटियां अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस तैयार कर लेना। हर बेटी को स्कूटी दी जाने वाली, हर बेटी को स्कूटी मिलेगी। हर नौजवान को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और बुजुर्गों की पेंशन कांग्रेस बोली 6,000 रुपए करेंगे। हमने कहा हम वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाएंगे, हमने जान के लिखा है, क्योंकि आप सरकार बना दोगे, वो विज्ञान में नहीं बढ़ाना है, वो मैं नहीं बढ़ाना है, उसको 6,000 से ऊपर मैं अपने आप ले जाऊंगा, चिंता मत। और किसी के बस की बात नहीं है। और फिर लास्ट बात बता दूं, ये सारे काम तो नायब सिंह सैनी जी बढ़िया कर देंगे। एक बात तो मेरे बस की है, वो मैं बता दूं, ये जो फैमिली आईडी में इनकम का रोला है ना, ये किसी और के बस का नहीं, इसलिए मैं निमेट दूंगा चुनाव के। 5 लाख गरीबों के मकान फ्री में मिलेंगे, प्लॉट नहीं, प्लॉट पर बना हुआ मकान मिलेगा। 5 लाख। कांग्रेस की ठगी ठोरी से बच जाना, अपनी सरकार बना लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बाबा लाल दास की, बाबा सूरतगिरी महाराज की, राम राम की। धन्यवाद।